हेलो एवरीवन। तो आज हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है दैट इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम बस बेसिक्स देखेंगे इसके, कल हम उससे रिलेटेड ग्राफ्स करेंगे। ठीक है, अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो देख चुके हैं 10th में, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है हमारे, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर टैन थीटा आता है जिसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोलते हैं, और अल्टीमेटली वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये सब हम ऑलरेडी 10th में डील कर चुके हैं। ठीक है, और तुम लोग ना तीन मेन ये भी देखे होंगे फॉर्मूलेज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, है ना। और दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, और जो थर्ड है दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये तीन आइडेंटिटीज हमने 10 में देख रखी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट इज कोसेक, 1 प्लस tan इज सेक, है ना। आज हम इससे रिलेटेड देखेंगे कि यार साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हमने एक जो वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे, है ना। अब हम क्या देखेंगे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब तुमको ये पता है ये क्वाड्रेंट कौन सा है अपना, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो अगर तुमको ये याद रखना है कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होने वाला है या कौन सा नेगेटिव होने वाला है, तो सबसे बेस्ट ट्रिक है जो लर्न करने का दैट इज ऑल स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे इधर इधर लिख देते हैं, कौन से इसमें कौन पॉजिटिव होने वाला देख लेते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। ठीक है, अब इन सब की फर्स्ट ये उठा लो, इसका लेटर ए, इसका लेटर एस, इसका लेटर टी, इसका लेटर एस। ठीक है, इसको ए में डाल दो, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। इसका मतलब देखो जहाँ पे अभी यहाँ पे एस लिखा है, मतलब यहाँ पे जो एस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होने वाला है, यहाँ पे टी वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे सी वाला। ठीक है, ए मतलब ऑल, मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे क्या होते हैं हमारे, सारे पॉजिटिव। तुम साइन थीटा ले लो, तुम टैन थीटा ले लो, तुम कॉट थीटा ले लो, कॉस ले लो, सेक ले लो, ये सारे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहे हैं, मतलब जैसे हम ये देखते हैं ना साइन थीटा, मतलब अगर थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है मतलब ये वैल्यू कैसे हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सब पॉजिटिव होते हैं। बट अब सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ क्या है, एस, मतलब इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा, ये क्या होता है, ये दो हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। इसके अंदर सारे पॉजिटिव, इसके अंदर सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है, मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, टैन थीटा कॉट थीटा। सी लिखा है मतलब कॉस थीटा सेक थीटा ये होते हैं पॉजिटिव। तो अगर किसी ने तुमसे पूछा है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आता है तो साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ऑल मतलब सारे पॉजिटिव। और उसको याद करने का तरीका क्या है, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट्स मतलब एस, साइन थीटा कोसेक थीटा, टू मतलब टी, टैन थीटा और कॉट थीटा, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होने वाले, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ये सब पॉजिटिव होने वाले। ठीक, अब हम इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस डील करेंगे कि यार एक्चुअली इसका यूज कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा। तुमको ये याद रहेगा ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, इसमें सारे जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस कोसेक पॉजिटिव होंगे, टैन क्या हो जाएगा नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, कोसेक भी नेगेटिव। जैसे आप मेरी बात सुनो, जैसे हमको फर्स्ट वैसे क्वेश्चन दीजिए कि cos x इज इक्वल टू, क्या लेते हैं क्वेश्चन, cos x इक्वल टू माइनस 1/3, और हम इधर हमको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, जैसे हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, हमको स्पेसिफाई कर देंगे कि यार ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और उसके हिसाब से अगर हमको ये एक स्पेसिफिक चीज गिवन होगी और बोलेंगे कि यार इसका यूज करके तुम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, जैसे tan x cos x गिवन है उससे तुम tan x निकाल लो, sin x निकाल लो, cot निकाल लो, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियोज हमारे हैं ना हमको मालूम, तो एक पता है और उससे हमको बाकी 5 निकालना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे
कि इनको एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। जैसे cos x है ना, cos x का लिखा हुआ है -3/5 और मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि x लाइज इन, ये बिठा देते हैं यहाँ रखूं, x क्वेश्चन ले लेते हैं x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, उसको ऐसे ले लेते हैं x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्वाड्रेंट, ठीक है। और हमको बोला है कि यार बाकी वैल्यूज फाइंड करो, क्या करो बाकी वैल्यूज, मतलब tan फाइंड करो, sin फाइंड करो, cot फाइंड करो, sec फाइंड करो और cosec फाइंड करो, ये सारी जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड करो, ठीक है। जब हमको क्या गिवन है cos x इज इक्वल टू -3/5, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इधर क्या स्पेसिफाइड है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये जो जैसे हम cos थीटा लेते थे ना, थीटा एंगल होता था, अब हमको क्या स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब तुमको ये भी पता है इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, सारे, ऑल। इसमें स्टूडेंट्स मतलब साइन और कोसेक, थर्ड मतलब टैन और कॉट, और फोर्थ वाले में हमारे पास होते हैं कॉस और सेक, ये सब पॉजिटिव। अभी क्या बोल रहे हैं, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब इसमें पॉजिटिव कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, सिर्फ टैन और कॉट हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। देखो cos x -3/5 आया, ये x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब टैन और कॉट क्या होंगे, सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे। फिर cos x आ जाए या sec आ जाए, साइन आ जाए या कोसेक हो जाए, सारी क्या हो जाएंगे इसमें नेगेटिव। तो देखो cos x = -3/5, ये वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव आई। रीजन, ये जो x वाली वैल्यू थी वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम इससे वैल्यूज फाइंड करेंगे। cos x का गिवन है मेरे को -3/5, इससे तुम आसानी से sec निकाल सकते हो, sec x क्या हो जाएगा, इसका उल्टा -5/3, ये तुम लोगों ने तो देखा ही होगा ना। जैसे जो cos x होता है उसका वो होता है 1/sec x का है, तो अगर मेरे को sec x की वैल्यू चाहिए, फिर ये ऐसा या फिर ये भी हो सकता है sec x = 1/cos x, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को, cos की -3/5, मतलब ये 5 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे रह जाएगा, तो -5/3, ठीक है। तो ये आगे sec x -5/3, समझो तुमको कैसे आया ये। अब हमको निकालना है cos x आ गया, sec x आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, साइन निकालते हैं। साइन x निकालने के लिए हमको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, ऐसी आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें हमारे पास साइन भी है और cos भी है। तो देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी जिसमें साइन भी और cos भी है, ये वाली आइडेंटिटी है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1। हमको इसमें फाइंड क्या करना है, साइन। रीजन, cos तो हमको गिवन है ऑलरेडी, साइन ही निकालना है ना हमको। cos की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, प्लस -3/5 का होल स्क्वायर = 1, sin स्क्वायर x प्लस 9/25 = 1। तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 - 9/25, तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा इससे, 16/25, राइट। मतलब sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±4/5 है ना, ये आएगा ना, sin x = ±4/5। बट अब x के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही गई है, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे हम, नहीं। x लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, तो इधर से हमको ये पता चलता है कि जब जो थीटा है अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसमें पॉजिटिव कौन से होने वाले हैं, सिर्फ tan और cot, और बाकी सारे क्या होंगे हमारे, नेगेटिव। तो sin x की कौन सी वैल्यू लेंगे, -4/5। रीजन, एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, इसलिए -4/5। अब इसे तुम उल्टा वो भी निकाल सकते हो, cosec x, ये क्या हो जाएगा, -5/4, है ना। रीजन, sin x का उल्टा होता है 1/cosec x, ठीक है। समझा तुम लोगों को, ये आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे tan x, क्या निकालेंगे, tan x। तुम लोगों ने tan x 10th में पढ़ा होगा कि tan x किसके इक्वल होता है, sin x/cos x, है ना, sin x/cos x, ठीक है। तो tan x = sin x/cos x, राइट। अब sin x की वैल्यू क्या है अपनी, -4/5, तो -4/5 पुट कर दिया,
cos x की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है -3/5, 5 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो क्या आ गया 4/3। अब देखो tan x की वैल्यू कैसी आई, +4/3 आई। रीजन, ये जो x था वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan, और उसका उल्टा दैट इज cot, है ना। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसमें मेरा tan x क्या आया +4/3। और तुमने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो tan x है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cot x, राइट। तो इधर cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, दैट इज 3/4। और cot x भी इधर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot हमारे पॉजिटिव है, ठीक है। समझा तुम लोगों को, ये चीज इतना नोट डाउन कर लो तुम लोग फटाफट। तो नोट डाउन कर लिया तुम लोगों को, समझा कि यार ये बेसिकली हम लॉजिक कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये वैल्यूज फाइंड करने में, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ तुमको, वो सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास sin x = 3/5 और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फाइंड अदर फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो इनकी वैल्यूज अभी हमको क्या गिवन है, sin x गिवन है, और स्पेसिफाइड क्या है, x के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात की गई है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड। तो जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि यार सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो साइन हमको पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, तो इसका यूज करके हम बाकी आइडेंटिटीज या बाकी रेशियोज इवॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन एक्स है हमारे पास 3/5, इससे कोसेक एक्स पता है तुम लोगों को, साइन एक्स का उल्टा कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 5/3, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ठीक है। ये आ गया। अब हम निकालते हैं कॉस निकालना है। ऐसे कौन सा आइडेंटिटी है जिसमें साइन और कॉस इन्वॉल्व है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1, तो इसकी जगह 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1, तो 3 का स्क्वायर इज 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1। अब ये पॉजिटिव से जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स = 1 - 9/25, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 25 - 9 16/25, तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज cos x की वैल्यू ±4/5 आएगी, है ना। बट अब कौन सी वैल्यू लेनी है वो कैसे पता चलेगा, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होने चाहिए, सिर्फ साइन और कोसेक। cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू को एलिमिनेट करके तो cos x = -4/5, समझा। वैसे ही sec x निकाल सकते हो, इसका और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का ऑपोजिट -5/4, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, -4/5 का रेसिप्रोकल -5/4, sec x आ गया, ठीक है। अब tan निकालते हैं, tan x sin x और cos x के बीच रिलेशन मालूम है हमको, sin x upon cos x, है ना, sin x upon cos x है। क्लियर है सबको ये फॉर्मूला। तो हमारी tan x की वैल्यू तो रिलेशन मालूम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, sin x की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 3/5 है ना, 3/5। अभी हमको देखो tan x की वैल्यू निकालनी है, हमने देखो कौन सी वैल्यू निकाली, साइन की वैल्यू गिवन थी, उससे कोसेक निकाल लिया, है ना, उससे हमने cos निकाल लिया, उससे हमने sec निकाल लिया, और दो बची है, मतलब tan और cot की रिलेशन वाली। sin x का वैल्यू कितना गिवन है 3/5, ये कितना गिवन है -4/5, तो 5 कैंसिल -3/4। अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो cot x क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज -4/3। समझा तुमको ये चीज, क्लियर है एकदम अच्छे से सबका। तुम नोट डाउन कर लो, ये चीज नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, उठा दो, नोट डाउन कर लिया सबने, उठा लो। देखो ये वैल्यू आ गई, ये वाली
अभी ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। तो तुम लोग को ये तो समझ गया होगा कि एक्चुअली सॉल्व कैसे करनी है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec x equal to 13/5 and x lies in fourth quadrant। ठीक है, x lies in कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तुमको x के बारे में बात क्या की हुई है यार, x है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसे x फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक आना चाहिए ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, मतलब cos और sec पॉजिटिव होने वाले, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। तो हमको वैल्यू किसी गिवन है sec की और नेगेटिव वैल्यू कैसे गिवन है पॉजिटिव, मतलब ये एकदम सही है। ठीक है, अब sec से cos निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/13। अब sin cos आगे sin निकालते हैं, कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x को एज इट इज रखते हैं, cos स्क्वायर x की जगह निकालेंगे 5/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 एंड दिस इज 169 इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x कम्स आउट टू बी 1 माइनस 25/169 है ना। तो जब इससे वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 144/169, मतलब sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या आई 144/169। इसका मतलब दिस इंप्लाइज जो sin x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी प्लस माइनस 12/13 है ना। अब इसमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है वो कैसे पता चलेगा? क्वाड्रेंट को देखो, x कौन से क्वाड्रेंट लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होना चाहिए? cos और sec। तो sin कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 12/13। तो अगर sin x माइनस 12/13 आया, sin x क्या है अपना माइनस 12/13, तो cosec x उसका रेसिप्रोकल होता है, तो cosec x क्या हो जाएगा माइनस 13/12। अब इसमें से आसानी से ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं tan का बताती हूँ तुमको। tan का अब tan x का वैल्यू को अब रिलेशन पता चल गया ना, tan sin और cos में रिलेशन, sin x बाय cos x। sin x की वैल्यू कितनी है अपनी माइनस 12/13 और cos कैसा है 5/13 है ना। तो 13 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 12/5। अब देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, हाँ भाई सही है एकदम। तो tan x की वैल्यू कितनी आई अपनी, tan x की वैल्यू कितनी आई माइनस 12/5। cot की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल माइनस 5/12। तो आई होप तुम लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर है कि साइन कैसे डिटरमाइन करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल 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 सारे क्या हो जाएंगे ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करें तो कौन पॉजिटिव होगा? सिर्फ साइन और कोसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, इसको याद रखने का तरीका क्या है? ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। सबके फर्स्ट उठा लो, ऑल में ए मतलब सारे पॉजिटिव, स्टूडेंट्स में एस तो साइन और उसका रेसिप्रोकल, टू मतलब टी टैन और उसका रेसिप्रोकल, कॉलेज बोला तो सी कॉस और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, आई होप तुमको इतना क्लियर होगा ये चीजें, है ना? क्लियर हो गया सबको? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर क्वेश्चन है sin x इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब तुमको तो यार ये देखो यार, ये तो पॉजिटिव गिवन है, x लाइज इन फर्स्ट में सारे क्या आते हैं पॉजिटिव, तो sin x मिल गया। sin का रेसिप्रोकल cosec x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, ये हो गया। sin उसका क्या करेंगे cos फाइंड करेंगे। रिलेशन क्या है अपना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x क्या डालेंगे 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25। ठीक है, ये 9/25 आएगा, फिर उसको साइड भेजेंगे तो 9/25। तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 16/25। अब cos x क्या हो जाएगा
प्लस माइनस 4/5। अब देखो अब कौन सी वैल्यू लेनी है वो कैसे पता चलेगा, एक्स का क्वाड्रेंट देखना है, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या है पॉजिटिव है, मतलब cos x की कैसी वैल्यू आएगी, समझा, तो cos की कैसी वैल्यू है अपनी प्लस 4/5, इसका रेसिप्रोकल sec x क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। उसके बाद अब tan निकाल लेते हैं, तो tan x का रिलेशन sin अपॉन cos, sin की वैल्यू कितनी है 3/5 और tan की cos की कितनी है 4/5, कितना है 3/4, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसने पॉजिटिव आ गया, तो tan x आ गया हमारा 3/4 और cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल मतलब 4/3। समझा तुम लोगों को, एकदम क्लियर है क्या, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसे हम बाकी को कैसे डिराइव कर सकते हैं, और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कौन सी साइन लगने वाली है वो किसे डिसाइड करेंगे, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं उसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज वाला टॉपिक क्लियर होगा एकदम अच्छे से। सो बाय गाइस।